Hi guys, welcome back to the Last Minute Prep. We are continuing our journey through the Reflections textbook with William Blake's poem, The Schoolboy. This poem dwells into the struggles and constraints of childhood, particularly the conflict between freedom and the rigid school system. So let's explore. William Blake was an English poet, painter, and printmaker, known for his unconventional views. He often criticized about the societal norms, including the oppression of children. His poems are a window into his visionary and often rebellious nature. Coming on to the summary, in The Schoolboy poem, Blake uses the voice of a young child to express his frustration with the traditional schooling system. The poem describes how the joy and energy of a child are stifled by the rigid, monotonous school environment. The boy longs for a freedom of nature, where he can run, play, and learn in a more natural and joyful way. The poem highlights the contrast between the natural exuberance of youth and the restrictive structure of formal education. सो गाइस यही है इस पोएम का समरी। आते हैं हम की थीम्स पर। इसमें तीन थीम्स हैं जो कि है चाइल्डहुड वर्सेस एजुकेशन। तो पोएट जो है वो इस पोएम से हमें है ना चाइल्डहुड और एजुकेशन के खिलाफ तो बहुत लोग हैं वही बता रहे हैं कि जो उनके ज़माने में स्कूलिंग का सिस्टम था वो बहुत ही रिजिड था। जैसे स्कूल क्लास में टीचर आते ही बोलते थे ना कि फोल्ड योर हैंड्स एंड फिंगर ऑन योर लिप्स, तो पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस, ये सारे तो आपने सेंटेंस सुने ही होंगे। तो तब के ज़माने में जो स्कूलिंग सिस्टम था वो बहुत ही रिजिड था। और जैसे ही छुट्टियाँ ख़त्म होती थी और जो बच्चे थे वो स्कूल जाते थे तो उनको है ना वो छुट्टियों में जो वो इतनी सारी मस्तियाँ करते थे वो याद आते थे, और जब वो स्कूल जाते थे तो उनको वो ऐसे एक जेल में बंद किए हुए ऐसे लगता था। तो वहीं यहाँ पर एक थीम आ जाता है कि चाइल्डहुड वर्सेस एजुकेशन। ऐसे उनको लगता था कि स्कूल जाना बच्चों को बहुत ही पसंद नहीं था। स्कूल जाते जाते वो रोते थे और मना ही करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि स्कूल जाना एक जेल में जाना जैसा होगा, क्योंकि बहुत सारा होमवर्क देते थे। तो वही द पोएम criticizes the way schooling forces children into a mold, stripping them of their vitality and joy. He suggests that children are happiest when they are free to explore and learn naturally rather than being confined to a classroom. तो उनको लगता था कि अगर नेचुरली उनको अच्छे से समझाए हम और उनको ऐसे क्लासरूम में बैठा के और स्ट्रिक्टली ना पढ़ाए तो वो और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग इसमें ये आता है कि फ्रीडम एंड नेचर। तो ब्लेक है ना अपने व्यू पॉइंट से ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जब वो नेचर के साथ होते हैं, जब वो नेचर में खेलते होते हैं और एज़ कम्पेयर टू क्लास, तो वो बहुत कुछ चीज़ें हैं ना वो सीखते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो फ्री है। पर जब वो एक क्लासरूम में बैठते हैं जहाँ पर एक स्ट्रिक्ट टीचर उनको पढ़ाते हैं तो उनको उतना फ्रीडम नहीं मिलता है जितना वो नेचर में फ्री होते हैं। तो वो कहते हैं कि द बॉय इन द पोएम लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम ऑफ नेचर वेयर ही कैन बी हिज ट्रू सेल्फ। He often glorified this nature as a place of growth and expression. वो कहते हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें किसी तरह का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। वो हमारे सक्सेस के पाथ में एक रुकावट की तरह आ जाता है। तो अगर एक बच्चे को ग्रो करना है तो अगर उसको क्यूरियस होना ही पड़ेगा। और अगर एक स्कूल सिस्टम ही इस तरह है, एक स्ट्रिक्ट स्कूल सिस्टम है, तो वहाँ पर वो क्यूरियस होने की बात आती ही नहीं है। उनको वहीं पर ऑप्रेस करके चुप बिठाया जाता है। थर्ड थिंग ये आता है कि सोशल क्रिटिक। तो यहाँ पर जो ब्लेक पोएट है वो एक सोशल
सोशली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कि बताते हैं कि सोसाइटल स्ट्रक्चर्स दैट सप्रेस इंडिविजुअलिटी एंड क्रिएटिविटी स्पेशली इन द एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर बता रहे कि ये जो सोसाइटी है ना पहले की, मतलब उनके ज़माने की जो स्ट्रक्चर था, जो भी एजुकेशन का सिस्टम था, उसकी वजह से उनका जो इंडिविजुअलिटी था, क्रिएटिविटी था, वो पूरा का पूरा सप्रेस हो गया था। तो ये सोशली सोसाइटी को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे कि तब उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया है, और ये एक बच्चे के पोएम के हिसाब से इन्होंने अपना जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल दिया है। इस पोएम में हमें ये 3 थीम्स मिलती है जिस पर ये पोएम बेस्ड है। अब आते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द चाइल्ड्स कंप्लेंट अबाउट द स्कूल एंड हाउ डज़ ही फील अबाउट हिज स्कूलिंग। तो कंप्लेंट यही है कि बहुत ही ज़्यादा एक केज में है, एक जेल में है। अगर वो स्कूल जा रहा है बच्चा तो उसको एक जेल में जाने जैसा लग रहा है, उसको खुशी नहीं मिल रही है। तो वही द चाइल्ड कंप्लेन्स दैट द स्कूल इज़ confining and joyless. He feels imprisoned as the school environment stifles his natural energy and enthusiasm for life. Okay? यही उसको फील हो रहा है कि वो एक प्रिजन में जा रहा है, इम्प्रिजन्ड हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द हैप्पी एंड द सैड सीजन्स एज मैंशनड इन द पोएम। तो हैप्पी कब है हमें पता ही है, जब वो नेचर में रहता है तो वो हैप्पी रहता है, और जब वो स्कूल में जाता है तो वो सैड हो जाता है। तो उसी को एक्सप्लेन करते हुए ऐसे लिखना है कि द हैप्पी सीजन रेफर्स टू द फ्रीडम एंड जॉय ऑफ नेचर while the sad season refers to the oppressive school environment that suppresses the boy's happiness. तो वो कहाँ पर हैप्पी है, उसको फ्रीडम और जॉय कहाँ पर फील हो रहा है, नेचर में है, तब तो उसका वो हैप्पी सीजन है जब वो नेचर में खेल रहा है, लर्न कर रहा है। सैड सीजन कब आता है, जब वो स्कूल एनवायरनमेंट में चला जाता है, उसको ऑप्रेसिव फील होता है और उसका हैप्पीनेस चला जाता है और उसको सप्रेस करता है उसके हैप्पीनेस को स्कूल एनवायरनमेंट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब द रोल ऑफ नेचर इन द लाइफ ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो नेचर का क्या रोल है चाइल्ड की लाइफ में। ब्लेक बताते हैं कि ब्लेक डिस्क्राइब्स नेचर एज अ प्लेस ऑफ फ्रीडम एंड फुलफिलमेंट वेयर चिल्ड्रन कैन बी देमसेल्व्स एंड एंजॉय द फुलनेस ऑफ लाइफ। तो वही कि जब हम नेचर में होते हैं, खेलते रहते हैं, तो मेरा तो मानना यही है कि क्लास में बैठ के 4 दीवारों में इतना सीखा नहीं जा सकता जितना हम बाहर की दुनिया में सीखते हैं। जो कुछ भी ऐसे वैल्यूज़ हो, किसी के साथ बिहेवियर हो, हमारी हैबिट्स हो, हम ज़्यादातर देख के ही सीखते हैं जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं। तो वही ब्लेक भी यही समझा रहे हैं कि एक नेचर जो है ना, ये हमें फ्रीडम देता है और हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। हम कन्फाइंड नहीं होते हैं, हमें कोई सप्रेस नहीं करता, वहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते जैसे स्कूल्स में होते हैं। तो वही एक नेचर है जो रोल प्ले करता है चाइल्ड के लाइफ में, कि वो उसको फ्रीडम देता है बहुत कुछ लर्न करने के लिए, उसको वो बहुत एंजॉय करता है और उसे एक फ्रीडम महसूस होता है। तो दैट्स अ रैप फॉर द स्कूल बॉय चैप्टर गाइज, जहाँ पर ब्लेक बहुत ही अच्छे तरह से एक चाइल्डहुड के जो स्ट्रगल्स है हमारे रेस्ट्रिक्टिव एजुकेशन सिस्टम के साथ, वो स्ट्रगल्स बताते हैं। ये हमें बताते हैं कि जो फ्रीडम है वो हमारे नेचुरल ग्रोथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो वही गाइस, हमेशा हमें ऐसे ही सीखते रहना चाहिए, बिकॉज लर्निंग इज़ नॉट कंस्ट्रेंट to the age. So keep learning guys, and don't forget to like, share and subscribe for more insights from the last minute prep. Next we'll dive into the Around a Medicinal Creeper by K.P. Purnachandra Tejaswi. See you there. Thank you.